हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत खुशी से होती है। वो अबीर के घर आती है और कहती है कि मिस्टर अबीर बाहर निकलो। अबीर कहता है कि खुशी। फिर कामिनी कहती है कि तुम यहाँ रहो, मैं अंदर देख लूंगी। फिर कामिनी आती है और कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो। खुशी सामने सब सामान तोड़ने लगती है। कामिनी कहती है कि रुको, तुम क्या कर रही हो। फिर अबीर आवाज सुनता है और नीचे आता है। खुशी कामिनी को धक्का देती है। कामिनी कहती है कि अबीर, उसने मुझे मारा, उसके पिता ने तुम्हें मारा और अब वो मुझे मार रही है। ये दोनों मेंटल है। खुशी फिर फोटो निकालती है और तोड़ देती है। अबीर कहता है कि तुम खुशी क्या कर रही हो। कामिनी कहती है कि ये बहुत बेवकूफ़ है। खुशी कहती है कि इस डेकोरेशन की तरह तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। कामिनी कहती है कि तुम क्या बेवकूफ़ वाली बातें कर रही हो। खुशी कहती है कि मैं मूर्ख हूँ क्योंकि मेरे पास विवेक है। आप अमीर लोगों के लिए कुछ भी ठीक है। एक बात पक्की है कि अबीर, मैंने तुमसे ज्यादा घिनौना कोई नहीं देखा। कामिनी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। खुशी कहती है कि मैंने अब तक तुम्हें नहीं मारा है। अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं रखोगी तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूंगी। मैं सिर्फ बोलूंगी और अब अबीर सुनेगा। और कहती है अबीर, तुम लाजवाब हो। अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म होती तो आप कभी अपना चेहरा आईने में नहीं देख पाते। तुम किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करते हो। तुमको खेलना और जीवन बर्बाद करना पसंद है। पहले तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब मेरे पापा की। अबीर कहता है लेकिन माँ, मैं इतने में खुशी उसे रोक देती है और कहती है मुझसे बात करो। तुमने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। तुम मेरे जीवन में आए। तुमने मेरे पापा को अपनी कार से धक्का दिया। तुमने मुझे कोर्ट में गलत साबित करने की कोशिश की। मैं सिर्फ तुम्हें सजा देना चाहती थी ताकि तुम एक बेहतर इंसान बनो। तुमने मेरे पापा को नींद की गोलियां दी। तुम्हारे दोस्तों ने मेरी माँ की फोटो तोड़ी। अब तुम नाराज हो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा की फोटो तोड़ी। क्या तुम जानते हो कि मुझे कैसा लगा। मेरे पास सिर्फ माँ के नाम की एक फोटो है। तुमने मेरा कैरियर और जुनून बर्बाद कर दिया। मैं काफी रुकी लेकिन तुमने मेरा पीछा किया। तुमने उस गांव में मेरी ओर से झूठ बोला था। क्यों। तुमको क्या अधिकार है। अगर मैंने तुम्हारे पापा को बताया होता तो मेरे पापा लॉकअप में नहीं होते। अगर तुम्हारे पापा को क्या लगेगा। तुमने मुझे मेरे पिता की नजरों में नीचे गिरा दिया। अबीर कहता है महा, मैंने तुमसे कहा था। फिर खुशी कहती है मुझसे बात करो। क्या तुम खुद जवाब नहीं दे सकते। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। वो कहता है नहीं। खुशी कहती है कि ये मेरे पापा की गलती नहीं है। इससे उन्हें इसमें मत खींचो। मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगी लेकिन प्लीज मेरे पापा को बख्श दो। इतने में प्रताप अंदर आता है और कहता है, सब सहम जाते उसे देखकर। फिर वो कार्तिक को रिलीज कराने के लिए फोन लगाता है और कहता है कि वो लोग कार्तिक को रिहा कर दे और मैं कोई केस नहीं करना चाहता। फिर खुशी उसे धन्यवाद सर कहती है। वो कहता है कि नहीं बेटा, ठीक है, तुम घर जाओ, तुम्हारे पापा को रिहा कर दिया गया होगा। खुशी उन्हें धन्यवाद कहती है और चली जाती है। प्रताप टूटी हुई तस्वीर को देखता है। कामिनी सच में कहती है प्रताप ने उसे थप्पड़ मार दिया। कार्तिक खुशी से कहता है कि क्या तुमने उस अबीर से माफी मांगी। खुशी कहती है कि हम उसका नाम फिर कभी नहीं लेंगे। एक आदमी खुशी से कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हें तुम्हारे पति के घर पर होना चाहिए। हम सभी को मालूम है तुम्हारी बाराती यहाँ है। फिर गांव के लोग और ठाकुर वहाँ आते हैं। खुशी कहती है तुम लोग यहाँ। ठाकुर कहता है कि खुशी, हमें माफ कर दो। हम तुम्हारा सामान वापस देने आए थे। आपने इसे गांव में छोड़ दिया था। हमने सोचा था कि यहाँ खुशी होगी। फिर कार्तिक कहता है कि ये कौन है। खुशी कहती है कि वो उस गांव का ठाकुर है। फिर लोग खुशी पर ताना मारते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी की। ठाकुर कहते हैं कि खुशी, हमें माफ कर दो। हमने गलती की, हमारी वजह से तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया। वो फिर चले जाते हैं। लोग कार्तिक से कहते हैं कि हमें मिठाई दो। कार्तिक उन्हें मारने की कोशिश करता है। फिर खुशी उसे घर ले जाती है। प्रताप कहता है कि तुमने मेरा गुस्सा पहले कभी नहीं देखा। तुम्हारी माँ उकसाती रही, मैं काफी रहा क्योंकि जो कुछ हुआ वो हमारे बीच था। लेकिन आज तुमने एक मासूम सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं उसे पीड़ित नहीं देख सकता, इसलिए मैंने इस महिला को थप्पड़ मारा। तेरी हकीकत मेरे सामने आ गई। मुझे आपको अपना बेटा कहने में भी शर्म आती है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अबीर कहता है पापा ऐसा मत कहो। प्रताप कहता है कि सिर्फ ऐसा कामिनी का बेटा ही कर सकता है। कामिनी कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। प्रताप कहता है चुप रहो। वो फिर चला जाता है। खुशी और कार्तिक उनके घर आते हैं। कार्तिक कहता है चिंता मत करो, हम मुंबई से चले जाएंगे। खुशी को फिर एक महिला का फोन आता है। वो कहती है कि मैं एक अखबार से हूँ, हमने सुना है कि आपने और अबीर ने शादी कर ली है, क्या ये सच है। फिर वो लड़खड़ाती है। फिर उसका फोन वापस आता है और वो फोन को स्विच ऑफ कर देती है। तभी कार्तिक का फोन भी आता है और खुशी उसे फोन बंद करने के लिए कहती है।
अबीर चिंतित रहता है। कार्तिक कहता है कि खुशी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर दरवाजे पर कोई आता है, कार्तिक दरवाजा खोलता है, वो सभी चोल के लोगों को देखते हैं। कार्तिक कहता है कि तुम सब यहाँ हो। फिर एक महिला कहती है कि तुमने खुशी क्या किया। एक अन्य का कहना है कि उसने इसे पैसे के लिए किया होगा। फिर एक आदमी कहता है कि हम सभी के फैमिली है। कार्तिक कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। फिर एक महिला कहती है कि ये ऐसा नहीं होगा, बेहतर होगा कि आप दोनों इस चोल से चले जाए। फिर अबीर कामिनी से कहता है मैंने तुम्हें इसे खत्म करने के लिए कहा था, अब देखिए क्या हुआ, पापा सब जानते हैं। कामिनी कहती है हाइपर मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अबीर कहता है कि कुछ ठीक नहीं होगा, बस मुझे अकेला छोड़ दो। फिर कामिनी वहां से जाने लगती है और कहती है कि वो खुशी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी।